पे लाया था। और ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी मंचों से कहते थे कि ये पाल प्रजापति, लोहार कुहार, अरविंद कश्यप, चौहान, आर बंसी, दुनिया अंसारी, ऐसे समाज के लोगों को कोई हिस्सेदारी नहीं दिया। मैं ओम प्रकाश राजभर आपको हिस्सेदारी दिलाने का काम करूंगा। मेरे भागीदारी संकल्प मोर्चा में मेरे साथ आओ। और उनकी बात को उनके बहकावे में आकर के मऊ के हल्दरपुर मैदान में इतनी बड़ी भीड़ जुट गई कि उनको घमंड हो गया और माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने गिनवाने का काम किया कि मैं तुम्हारे सरकार बनवाने का काम करूंगा, हमको हिस्सा दे दो। बंद कमरे में समझौता कर लिए और 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हेलीकॉप्टर में घुमाकर 5 स्टार होटल में खिलाने के बाद उनको भगाने का काम किया। और एक भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी को एक टिकट देने का काम नहीं किया। ये आदमी कितनी बड़ी बेईमानी हुई। और राजभर का ही नहीं, वो भागीदारी संकल्प पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते लड़ते वो सारे समाज के साथ धोखा देने का काम किया। उसके बाद वो व्यक्ति अपने बेटे के साथ बंद कमरे में समझौता किया और समझौता के बाद सारे सीट को बेचने का काम कर दिया। बड़े बड़े गुंडा माफियाओं को, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा माफिया हमारे पूरे देश का, मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट देने का काम किया। पूरे भारत में सबसे बड़ा नकल माफिया बेदीराम, जो कि आज उनके साथ विधायक बन के घूम रहा है। बताइए, राजभर समाज या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज का क्या हिस्सा ये माफिया दिलवाने का काम करेंगे? ये गुंडा हमारे समाज को हिस्सेदारी दिलवाएंगे? ये नेता ये सोचता है कि ये राजभर समाज के लोग मूर्ख हैं, ये हमारे गुलाम हैं, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ इनको खरीद कर बेचने का काम करूंगा, जुटा करके इकट्ठा करके बेचने का काम करूंगा। क्या राजभर समाज यही करने के लिए है? नहीं। राजभर समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज अब जागरूक और एकजुट हो चुका है। वो किसी की गुलामी करने वाला नहीं है और एकजुट और संगठित होकर के आए ओम प्रकाश राजभर, तुमको अगर लखनऊ की कुर्सी तक बैठाने का कुवत रखता है तो तुमको मिट्टी में मिलाने का भी कुवत रखता है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में आपके साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके ओम प्रकाश राजभर कभी कहा करते थे, एक उनकी कहावत थी कि बनत रहल तो बनत रहल, बनत रहल तो बनत रहल, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। लड़ाई अब आर पार की होगी। सम्मानित साथियों, एकजुट और संगठित हो जाओ और एकजुट होकर के अब ये लड़ाई यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों को कमर कसना होगा, इन बेईमानों को आईना दिखाना होगा। अब आए समय आप देखो कि ये परिवारवादी व्यवस्था नहीं है तो क्या है। आज जिस पार्टी को पानी पी पी करके ओम प्रकाश राजभर गाली देने का काम करते थे, बड़े बड़े मंचों से माँ बहन की गाली देने का काम करते थे, यही योगी मोदी को कहे गंगा में डूबो के मार डालूंगा, मैं वहाँ भेजूंगा योगी मोदी को जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो डूबती हुई नाव है। ये तमाम मुद्दों पे लड़ाई लड़ने वाला हमारा नेता आज क्या मजबूरी है जाकर के उनके कदमों में, आज उनको स्टूल कुर्सी तो छोड़ दो, दरी तक बैठने को नहीं मिल रहा है, फिर भी क्या मजबूरी है जाकर के दुबक करके बैठ गया वो नेता। आज हमारे समाज का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। हर गली चट्टी चौराहे पर लोग राजभर को गाली देने का काम कर रहे हैं। एक बार एक ऐसा था कि सम्मान मिलता था, कहीं पीला गमछा लगा करके, साफा लगा करके हम लोग चलते थे, अधिकारी कर्मचारी नेता सम्मान करते थे कि बाहर राजभर जी, बाहर राज